पेशावर में फंड्स और इख्तियारात ना मिलने के खिलाफ बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। असेंबली चौक बंद, रोड की बंदिश से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान काकाखिल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं और क्यों एहतजाज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा बर के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो सरापा एहतजाज है। इस वक्त असम्बली चौक में उनका जो धरना है वो जारी है। उनका मुतालबा है कि 4 साल गुजर गए, बल्दियाती नुमाइंदों को न फ़ंड दिए जा रहे हैं और ना ही इख्तियारात दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि वो एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। इस वक्त रेड जोन को जो है वो सील कर दिया गया है। शहर का जो ट्रैफिक निज़ाम है वो शदीद मुतासर हो गया है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जो असम्बली के दोनों अतराफ से बंद है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है और यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिली के दावेदार हुकूमत थी, उन्होंने 4 सालों तक जो है बल्दियाती निज़ाम को मफलूज होकर रखा। न फंड दिए जा रहे हैं, न जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं। लोग इनसे मुतालबा कर रहे हैं लेकिन इनके पास डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है। इनका न सिर्फ ये मुतालबा है कि फ़ंड जारी किए जाए और इख्तियारात दिए जाए, बल्कि इनकी जो मुद्दत है उसमें भी 1 साल की तोसी जो है वो की जाए। इनके मुताबिक जब तक इनके मुतालिबात नहीं माने जाते तो इनका जो धरना है वो इसी तरह जारी रहेगा। तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया है कि ये रोड बंद है। शहर का ट्रैफिक निज़ाम काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतासर है। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा भी यहाँ पर आए थे। लोगों की मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए कोई दूसरे रूट मुख्तस नहीं किए गए जिनकी वजह से लोगों को परेशानी ना हो? देखिए, ये बिल्कुल एंट्री पॉइंट है। पेशावर का हसास इलाका है। यहाँ पर जो है पेशावर हाई कोर्ट वाक़या है, असम्बली वाक़ई है, रेडियो पाकिस्तान का जो दफ्तर है वो यहाँ पर है। इस तरह दीगर अहम इमारतें वाक़या और ये बिल्कुल एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर जब ये मेन रोड बंद हो जाती है तो बाकी सड़कों बिल्कुल एंट्री पॉइंट है जहाँ पर ये एहतजाज जारी, जिसकी वजह से लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ज़ीशान आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।